I say I don't like cricket. Oh no, I love it. Hey guys, welcome to the Cricket Talks। और आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है इंडिया की विक्ट्री डाउन अंडर। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये वीडियो मैं एक हफ्ते बाद बना रहा हूँ और काफ़ी कुछ हो चुका है इन दैट टाइम। इंडिया वापस भी आ चुकी है खेल के, बट आई जस्ट वांटेड टू चेरिश दैट मोमेंट हाउ वी वन। एंड इफ़ आई जस्ट गो बैक, इतना बड़ा मोमेंट रहा है कि इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी एज एन इंडियन फैन ऑल्सो टू डाइजेस्ट ऑल ऑफ इट। एंड अगर कोई एक स्क्रिप्ट लिखी जाए मूवी की, आई डोंट थिंक ये स्क्रिप्ट भी कोई लिख सकता है जो इंडियन टीम ने वहाँ जाके किया है। और अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप एक लॉजिक लगाते हैं, एक टीम कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, कंडीशंस देखते हैं, पिच देखते हैं, तो मोर और लेस यू काइंड ऑफ नो कि हाँ, अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के साथ इस पिच पे परफॉर्म करता हूँ, देन द ऑड्स आर काइंड ऑफ फेवरिंग यू एंड यू एंड अप ऑन द विनिंग साइड अगर सब कुछ सही जाता है। बट इस केस में आई थिंक इट फेल्ड ऑल लॉजिक, ऑल द पंडिट्स दैट वर देयर, उन सब ने एक तरीके से जो प्रिडिक्शन किया था, मेरा प्रिडिक्शन तो आप छोड़ ही दीजिए, मैंने तो 4-0 बोला था, बट जो भी प्रिडिक्शन था उस हिसाब से तो कंप्लीट ऑपोजिट रिजल्ट रहा ही है। और उसमें भी जो चीज़ें हैं वो किस लेवल तक बुरी हो चुकी थी इंडिया के लिए, एंड फ्रॉम दैट सिचुएशन विनिंग अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन टीम, आई मीन इसमें अब और क्या ही बोल सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर में घुसेगा भी और मारेगा। और जैसा मैंने बोला, इतने सारे प्रिडिक्शंस जो ये कैंसिल आउट हो गए। एंड इफ़ यू सी दी ऑस्ट्रेलियन टीम, ऐसा नहीं था कि दे हैवंट परफॉर्म्ड वेल। इफ़ यू सी द बॉलिंग अटैक, उनकी लाइन एंड लेंथ अभी भी अच्छी थी। ये वही टीम है जिसने 36 ऑल आउट किया हुआ है इस बैटिंग लाइनअप को, एंड दिस बैटिंग लाइनअप काइंड ऑफ केम बैक। ऊपर से हमारे बॉलर्स, डेब्यू बॉलर्स इतने सारे, इतनी सारी इंजरीज, एंड मैं वो वापस रिपीट नहीं करूँगा जो कि आप सबको ऑलरेडी पता है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, एंड जो मैंने आपको पहले भी अपने पुराने वीडियो में बोला था, कि इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग विद द वर्ल्ड। वी हैव बैकअप ऑप्शंस, आवर फास्ट बॉलिंग इज गुड, एंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स देखेंगे, हमारी लाइन एंड लेंथ एकदम परफेक्ट रही है। एंड द गुड थिंग विच हैपेंड विद आवर बॉलिंग वाज दैट रवि अश्विन ऑल्सो वॉज परफॉर्मिंग ऑन दिस टूर। उनके लिए बहुत बार बोला जाता है कि वो सेना कंट्रीज में इतना परफॉर्म नहीं करते हैं। ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव एंड ही एक्चुअली डिलीवर्ड, एंड वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। अगर देखा जाए बाकी बॉलिंग लाइनअप से, आई थिंक दे ऑल लिव्ड अप टू द इफेक्ट ऑफ कि अगर उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, दे हैव टू परफॉर्म। we've all seen the statistics where ऑस्ट्रेलिया हैड 1000 और समथिंग विकेट्स टू देयर बॉलिंग अटैक, एंड इंडिया के पास सिर्फ 13 विकेट्स थे, जिसमें से 3 विकेट आई थिंक रोहित शर्मा के थे। तो ये तो बोल ही सकते हैं कि द बॉलिंग अटैक वाज प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज कंडीशंस। बट सिंस इंडिया हैज सच अ गुड बैकअप एंड बेंच स्ट्रेंथ, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया हैज गॉट अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप। बट द टेस्ट ऑफ दिस टूर वॉज हाउ विल द बैटिंग सर्वाइव। अगर आप देखेंगे एट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट बैट्समैन हैव टेकन अप द चैलेंज। हनुमा विहारी को ले लीजिए, या फिर एमसीजी में रहाने के जो 100 रही थी, वो बहुत ही क्रूशियल थी इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग द मोरल, स्पेशली व्हेन ही वाज द कैप्टन। तो चेतेश्वर पुजारा का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। जो लास्ट डे ऑफ दिस लास्ट टेस्ट मैच, जो उनके ऊपर ब्लोज लगे हैं, जो उन्होंने फेस किया है उस बॉलिंग को, आई मीन नो वन कैन डू दैट। आई डोंट थिंक एनी वन कैन डू दैट। विराट कोहली टू एन एक्सटेंट, बट आई डोंट थिंक कोई भी कर पाता इस सिचुएशन में एट दिस मोमेंट इन द टेस्ट मैच। तो complete hats off to him. But the fact that you remember from my previous video is कि इंडिया के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहा है सेना कंट्रीज में, that they lose their first 4 or 5 wickets within 100-150 रन्स, जो कि इस बार नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, इवन दो रोहित शर्मा थ्रू हिज विकेट अवे अ कपल ऑफ टाइम्स, बट उन्होंने ऐसा स्टार्ट दिया जहाँ पे इंडिया वाज लाइक 70 for 1 और 100 for 2, जिसमें एक बैटिंग को कॉन्फिडेंस मिलता है। स्पेशली शुभमन गिल की बैटिंग से इतना कॉन्फिडेंस मिला टीम को कि आगे जाके प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत,
and Washington Sundar had the confidence to just clear the boundary on their own. तो वो ओपनिंग कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है. अगर आपने पुराने देखे होंगे रिकॉर्ड्स, इंडिया का ओपनिंग कॉम्बिनेशन इन ओवरसीज टूर्स हैज़ ऑलवेज बीन इन क्वेश्चन. सो आई होप दिस ओपनिंग कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ स्टिक्स थ्रू. और अभी इंडिया के मैचेस जो हैं होम ग्राउंड पे इंग्लैंड के साथ, तो आई होप दिस ओपनिंग कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ सॉलिडिफाइज इट्स पोजिशन गोइंग फॉरवर्ड. अगर आप देखेंगे जो टीम मैनेजमेंट का रोल रहा है इस विक्ट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा है. अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैंने खुद ही ब्लेम किया था टीम मैनेजमेंट को फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद, एंड मैंने बोला था उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. एंड इफ़ यू सीन फ्यू ऑफ द इंटरव्यूज दैट हैव हैपेंड रिसेंटली, द टीम मैनेजमेंट वाज मेकिंग प्लान्स वे बैक इन जुलाई फॉर दिस टूर. मैंने अभी पढ़ा था रिसेंटली दैट स्टीव स्मिथ के लिए प्लानिंग जो थी, जो उनको लेग साइड या मिडिल स्टंप पे जो बॉलिंग लाइन करनी थी, वो जुलाई में प्लान बन गया था. एंड दे एग्जीक्यूटेड सो वेल दैट इवेंचुअली इट लेड टू breaking the back of the Australian batting. So I will take full responsibility that I was proven wrong, and I'm very happy to be proven wrong, क्योंकि ऐसी विक्ट्री के लिए इतना स्पेशल मोमेंट एंड ऐसा एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत ज़रूरी होता है. अदरवाइज दीज विक्ट्रीज डोंट कम सो ईजली. और एक और की चीज़ ये है जो आई डोंट थिंक मेनी पीपल आर स्पॉटिंग इट, बट इफ आई कंपेयर इट फ्रॉम द वर्ल्ड क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज वन की मोमेंट दैट वी नीड टू फोकस ऑन, विच इज हाउ मच फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस द इंडियन टीम प्लेयर्स हैड बिफोर कमिंग ऑन दिस टूर. हम ये तो बोल रहे थे कि सब इनएक्सपीरियंस थे, दे हैवंट प्लेड एनी इंटरनेशनल गेम, बट इफ आई सी द फर्स्ट क्लास मैचेस दैट दीज गाइज हैव प्लेड, मोहम्मद सिराज को ले लीजिए या फिर ऋषभ पंत को ले लीजिए, दे हैव बीन काइंड ऑफ नॉट सिलेक्टेड फॉर their first class teams as well quite a few times, and they went back and worked hard so that they could be in this position. So they know the effect of failure or the effect of rejection, and that kind of led the way for them to struggle hard and make it to the Indian team. And when given the opportunity, players like Washington Sundar, I mean that six of Pat Cummins, I mean that's pure art according to me. मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को एक defining moment बनाएंगे, you will give importance to it, just like players like Rahul Dravid or any selectors, they are giving importance in India. That plays a huge role in making the career of the player and actually making a path for them to enter the test team. अगर मैं बाकी टीम्स में देखूँ, श्रीलंका में या पाकिस्तान में देखूँ, if they see someone performing well at the T20 level, they immediately put them on the test team, which is not the correct way to go about it. शुभमन गिल का भी आप देखेंगे, we have seen him perform since like 2-3 years, but he was given a good round of matches on the first class level so that he can prove his point, get into form, and then come as a ready product in the Indian team, and we can very well see that. So all said and done, all records set straight, it is a memorable victory. It is something that we Indians should feel very proud of. मेरे लिए तो it is the best test victory for India. I know a lot of debate is between कि अरे इंडिया का 2001 का कोलकाता टेस्ट is better than this, but मेरे लिए वो एक अलग टीम थी. We also played at home. ये बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में हराना किसी टीम को, ये इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता. एंड आई थिंक ऑल द टीम्स विल बी प्रूवन रॉन्ग इफ दे आर काइंड ऑफ कंपेयरिंग दिस विक्ट्री विद एनीथिंग एल्स. So for me, this is greater than Headingley, this is greater than Kolkata, this is the best test victory for India, and we should all be proud of it. It has been achieved after a lot of effort. There have been tours where we fell slightly short. 2008 का tour मैं remember करूँगा जहाँ पे Sydney में we did not have a good luck, or we were kind of cheated out of that game. तो उसकी वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2003 में वी ड्रू द सीरीज एंड 2018 में वी वन, एंड नाउ वी वन अगेन डिस्पाइट द लाइक्स ऑफ वार्नर एंड स्मिथ बीइंग देयर. सो इट इज़ अ बिग विक्ट्री, एंड मैं जितना भी उसके बारे में बात करूँ वो बहुत कम रहेगा. उस विक्ट्री के बाद अब नेक्स्ट टूर जो इंडिया का आ रहा है वो है इंग्लैंड के साथ. वी हैव 4 टेस्ट मैचेस कमिंग अप. इंग्लैंड की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इंडिया की तो हमें पता ही है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है टीम ऑन पेपर, बट एनीथिंग कैन हैपन. इंग्लैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था back in 2011-2012 where they beat India 2-1, and that was kind of a shameful loss for India, but since then India has kind of improved upon that, and I hope
they do the same thing and we get to see as good as a test cricket that we saw way back in the Australia tour. And the Australia tour was kind of a revival of test cricket also. The World Test Championship is now come to the forefront, और ये मैंने एक और अपने पुराने वीडियो में बात करी हुई है कि how crucial this World Test Championship can be in bringing context to the whole of test cricket. Right now if you see the table, India, England, New Zealand and Australia, all four are fighting for the top 2 spots, and June में उसका फाइनल खेला जाएगा. तो I'm very excited to see what will happen. Australia, if they need to have any chance of making it to the top 2, need to go into South Africa, जो कि उनका टूर अभी प्लान हो रहा है. But at the same time, England has everything to play for, India has everything to play for, New Zealand has everything to play for. So it'll be nice to see which team qualifies for the World Test Championship, and I hope people of the world who are watching cricket are now getting their interest back into Test cricket, especially after the Australia versus India series. और साथ ही साथ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज भी शुरू हो रही है. With that being said, Pakistan has a completely new Test team. If I can say, उनके 5-6 players एकदम न्यू हैं without any experience, but they're playing at home, and South Africa is traveling to Pakistan, I think first time after 2007. So it's a memorable occasion for them, and I hope this series lives up to its expectation, because दोनों ही काफ़ी well balanced teams हैं in terms of their rankings also, and they both need to prove a point to come back into being the fourth runners in Test cricket. तो आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या कोई सजेशंस हो, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में लिख के बताइए, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड we will keep coming back with more videos and discussing more topics, and you take care of yourself. Bye bye.